हेलो डियर, गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में डियर हमने आपको जो है कि DSM-5 क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। DSM-5, ठीक है, DSM-5 क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, जो DSM-4 का ही पार्ट, DSM-4 का ही रिवाइज्ड पार्ट है, ठीक है। DSM-4 का रिवाइज्ड पार्ट है, ठीक है, DSM-4 का रिवाइज्ड पार्ट है, इसीलिए इसको DSM-4 TR कहते हैं। DSM-4 TR भी इसको कहते हैं, DSM-5 को, ठीक है। तो पिछले क्लास में इसके बारे में हमने आपको बता दिया और नोट्स भी हमने दे दिया शॉर्टकट में। आपको 5 नंबर में 5 मार्क में अगर पूछता है तो आप उसको उतना ही लिखिएगा, जितना मैं बताया हूँ उतना ही लिखिएगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे इस पे अगर नए देख रहे हैं, अभी आपको DSM-5 वाला क्लास चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप DSM-5 का भी पढ़ सकते हैं लेक्चर। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे ICD-10, ठीक है डियर। किसकी बात करेंगे? ICD-10, ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर ऑफ मेंटल, ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर के। तो इसमें हम बात करेंगे, देखिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BSc नर्सिंग हो चाहे GNM हो, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। देखिए मैं थोड़ा सा इस शब्द के बारे में समझा दूं। ICD का मतलब तो समझ गए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है। उसके बाद 10, ये जो अंक है वो क्या है? वो ये है, ये 10वीं बार रिवाइज किया गया। हालांकि अभी रिसेंट में करंट में 11 आ गया है डियर, 11 वाला क्लासिफिकेशन आ गया है, ठीक है, सिलेबस में भी इंक्लूड कर दिया गया है, ICD-11 भी आ गया। लेकिन अगर आप GNM के हैं, अगर आप GNM के हैं तो ICD-10, और वैसे भी BSc में भी सिलेबस में दिया है ICD-11, लेकिन अभी भी 10 ही पूछता है, क्योंकि उस पर भी अभी संशय है। 11 में भी जो है कि बहुत सारे बदलाव होने हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं हो सका है, इसलिए अभी भी नहीं, उस पर वो क्वेश्चन नहीं आता है। तो ICD-10 ही इम्पॉर्टेंट है, ICD-10 ही पूछेगा, क्योंकि 10 को ही रिवाइज करके 11 में बदला गया है। तो देखिए 10 क्या है? इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय WHO इन 1992, ठीक है। WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1992 में इसको लाया गया था, ठीक है, इसको रिवाइज किया गया था। इससे पहले भी रिवाइज किया गया था, ठीक है, इससे पहले भी रिवाइज किया गया था। तो इसमें जो है कि इट हैज़ टोटल 10 चैप्टर। कितने चैप्टर होते हैं? 10 चैप्टर हैं इसमें, ICD-10 में 10 चैप्टर है, ठीक है। तो 10 चैप्टर में डियर मैं आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि कैसे ये याद होगा, कैसे ये याद होगा पूरा। एकदम 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, 1 मिनट नहीं लगेगा, इसमें आसानी से लिख लोगे, पहचान लोगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको लिखने का तरीका बता दूं डियर, ठीक है, लिखने का तरीका बता दूं कि कैसे आप इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर कैसे आप इसको करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए डियर, मैं जैसे कह रहा हूँ पहला काम करिएगा, ठीक है। अगर आप रट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मैं समझ एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहला काम करिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ रहा है तो ऐसे, और ऐसे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप पूछ देता है कि सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर किस चैप्टर में है, ठीक है। तो ये है, तो देखिए इसमें मैं आपको बताऊँगा पहले क्या काम करना है आपको। पहले देखिए ऐसे लिखना होगा F, ठीक है, फिर उसके बाद F 10 करना है डियर, 10, ठीक है, F फिर F, ठीक है, फिर उसके बाद F कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद इधर लिख देता हूँ 8 9, उसके बाद 10, ठीक है, यहाँ पे रखना। एक ऐसे लिखना है, इसको पेयर में नहीं लिखना। तो देखिए डियर, अब काम क्या करना है, पहला याद कर लीजिए आप। पहले में क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, यहाँ पे 0 और 9 होता है। क्या होता है? 0 और 9, ठीक है, पहला याद कर लिए बस। अब इसी से शुरुआत करना है आपको, इसी से शुरुआत करना है। तो क्या काम करना है? ये 0 0 है, यहाँ लिखना होगा 10, यहाँ और लिखना होगा 11। कलर चेंज कर दे रहे हैं तब मज़ा आएगा, रुक जाइए, ठीक है।
देखिए 0 0 है तो यहाँ पे लिखना होगा आपको 10, फिर यहाँ पे लिखना होगा 20, फिर यहाँ पे लिखना होगा 30, यहाँ पे लिखना होगा 40, यहाँ पे लिखना होगा 50 और यहाँ पे लिखना होगा 60, यहाँ पे लिखना होगा 70, यहाँ पे लिखना होगा 80 और एक और रहेगा डियर, एक और, ठीक है, एक और रहेगा, इसको मिटा दीजिए। एक और रहेगा तो एक और बना दे रहे हैं। एफ अब ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद डियर देखिए करना 80 हो गया, उसके बाद आपका यहाँ लिखना है 90, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस तरफ आइए, इसमें 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ओ सॉरी, ओ गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, रुक जाइए। तो देखिए डियर, सॉरी गड़बड़ हो गया था, वो कट गया और पूरा मिट गया, ठीक है, फिर से बना दिया हूँ। तो ये यहाँ पे पहले वाले का लिख लीजिए 0 0 और इसका क्या होगा 09, ठीक है, ये लिख लिए। अब कुछ नहीं करना, एफ ऐसे करके कितना लिखना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 वाला ऐसे लिखना है। तो ये 10 बार एफ ऐसे करके एफ ऐसे 10 बार लिख लीजिए, 11वें को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब नंबरिंग डालिए, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पहले में 0 0 0 9, अब उसके बाद स्टार्ट करिए यहाँ से दूसरे से 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद डियर क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, 10, यहाँ 10 है तो यहाँ 19 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ 20 है तो यहाँ 29 लिख दीजिए, यहाँ 30 है तो यहाँ 39 नहीं 39 लिखना है, और यहाँ 40 है तो 48 लिखना है, ठीक है। बस खाली यही 40 वाला ही चेंज रहेगा, बस खाली यही वाला चेंज रहेगा। 50 है तो 59, ठीक है, 60 है तो 69 यहाँ लिख दीजिए, 70 है तो 79 लिख दीजिए, 80 है तो 89 लिख दीजिए, और यहाँ पे 98, यानी सिर्फ 48 और 98 वाला ही चेंज रहेगा, बाकी सब में 99। एक तरीका और बता दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 09 वाला लिख लिए पहला, तो दूसरे में 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इतना लिख लिए। अब इस तरफ वाले में क्या काम करिए कि यहाँ 09 है ना, इस पे 09 है, तो आप क्या काम करिए, पहले वाले दूसरे के वाले में स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए है ना। अब सभी के आगे 9 लगा दीजिए, इसके आगे भी 9, इसके आगे 9, सिवाय सिर्फ 40 वाले के, इसको छोड़ के, सिर्फ 5 और 10 वाले को छोड़ के, क्योंकि यहाँ 9 नहीं रहेगा 8 रहेगा, ठीक है, इसको छोड़ के तो यहाँ 48 रहेगा, इसमें 48 रहेगा और इसमें 98 रहेगा, बाकी सभी में 7 9 8 9 6 9 5 9 3 9 2 9 1 9 0 9, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, ऐसे लिख लिए। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि इनमें कैसे कैसे वहाँ पे याद करने का, वहाँ पे बता रहा हूँ तरीका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, एफ है, देखिए एफ और ये एफ, सॉरी ये आगे बढ़ गया, ठीक, एफ 09, F10 19, F20 29, F30 39, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे F40 48,
F50 59, F60 69, F70 79, F90 98। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, तो इसमें अब ये याद हो गया होगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि एक एक में कैसे क्या लिखना है, ठीक है, कैसे क्या लिखना है। तो पहले में, ठीक है, पहले में क्या, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग, पहले में क्या लिखना है, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। यानी इसका एग्जांपल अगर पूछे तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन कौन सी आ जाएंगी, डिमेंशिया और डिलीरियम, ठीक है, डिमेंशिया एंड डिलीरियम, ठीक है, डिमेंशिया और डिलीरियम आ जाएगा। और इसमें F10 19 में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंसेस यूज, यानी कि जो नशीली दवाएं, नशीली पदार्थ को खा के जब उसके लिए, जैसे मान लीजिए ड्रग एडिक्शन हो गया, हीरोइन का एडिक्शन हो गया, चरस का एडिक्शन हो गया, उसकी वजह से जो मेंटली डिसऑर्डर वाले होते हैं उसको इसमें रखा गया, ठीक है। उसके बाद अगला अगर बात करें तो F20 29 वाले में सीजोफ्रीनिया वाले को रखा गया, ठीक है, सीजोफ्रीनिया के जितने भी मरीज होते हैं। उसके बाद डेल्यूजनल डिसऑर्डर रखा गया, ठीक है, और फोबिया वगैरह इसी में आएगा, एंग्जाइटी इसी में आएगा, स्ट्रेस इसी में आएगा। फिर उसके बाद 30 to 39 वाले में मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, मूड यानी कि मैनिया एंड डिप्रेशन, ठीक है, कौन, मैनिया एंड डिप्रेशन वाले मरीज इसमें रखा गया, ठीक है, मैनिया एंड डिप्रेशन वाले। तो देखिए अब इसको याद करने का ढेर तरीका मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना होगा, इसमें वाले में देखिए, दे दे क्या, दे दे नशा, दे दे नशा सा, नशा सा मुझे, दे दे नशा सा मुझे। दे दे का मतलब डिमेंशिया और डिलीरियम, ठीक है। और इसमें डिमेंशिया और जब आपको पता चल जाएगा डिमेंशिया और डिलीरियम है, तो डिमेंशिया और डिलीरियम आते हैं ऑर्गेनिक साइकोसिस न्यूरोटिक, ऑर्गेनिक साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो दे दे नशा, नशा वाले में यानी सब्सटेंसेस यूज, यानी कि जो नशा, नशीली दवाएं हैं, नशीली पदार्थ हैं, उसको खाने से जो मेंटल और बिहेवियर में बदलाव आता है इंसान के, उसको इसमें रखा गया। तो दे दे नशा सा, शाह मतलब सीजोफ्रीनिया वाले को, सीजोफ्रीनिया वाले को 20 to 29 वाले में रखा गया। दे दे नशा सा मुझे, मुझे मतलब मूड, मुझे मूड, ठीक है। तो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर वाले को इसमें रखा गया, किसमें, 30 to 39। तो दे दे नशा सा मुझे, ये हो गया। अब उसके बाद अगला बताते हैं, अगला बताते हैं, देखिए देखिए, दे दे नशा सा मुझे, वो हो गया। अब देखिए इसमें बताता हूँ, F40 to 40 न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, ठीक है। तो वहाँ पे हमने कहा दे दे नशा सा मुझे नहीं तो, ठीक है, नहीं न्यूरोटिक, नहीं न्यूरोटिक, नहीं तो बिहेवियर और पर्सनालिटी, नहीं तो, ठीक है, नहीं तो हाँ, नहीं तो बिहेवियरल, हाँ बिहेवियर, नहीं तो बिहेवियर और पर्सनालिटी, बिहेवियर और पर्सनालिटी। देखो यहाँ इसमें बिहेवियर है और इसमें पर्सनालिटी। नहीं तो बिहेवियर और पर्सनालिटी, बिहेवियर, पर्सनालिटी और बुद्धि, बिहेवियर, पर्सनालिटी और बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, नहीं तो बिहेवियर, पर्सनालिटी और बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास, ठीक है। देखिए बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट ऑफ यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड, ठीक है। बिहेवियर और बुद्धि का विकास बच्चों जैसा होगा, कैसा, चाइल्डहुड, देखिए बुद्धि का विकास बच्चों जैसा होगा, ठीक है। बुद्धि और नहीं तो बिहेवियर और पर्सनालिटी, बिहेवियर, पर्सनालिटी और बुद्धि का विकास बच्चों जैसा होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक मैंने बैठाया डियर, देखिए
अब मुझे तो याद है, मैं तो पकड़ लेता हूँ, अगर आप भी कई बार प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सारे उसमें आ जाएंगे, तो इसमें लिखने में नहीं तो न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, बिहेवियरल यानी बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर, ये सभी आ जाएंगे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड बिहेवियर पर्सनालिटी, ठीक है ये। और उसके बाद ये वाला देखिए एग्ज़ाम में पूछा था, अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा था कि मेंटल रिटार्डेशन वाला ICD 10 में किस में रखा गया, तो F70 to 79। तो मेंटल रिटार्डेशन यानी बुद्धि, ठीक है, का विकास यानी बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट ऑफ यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में जो बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर होता है उसको रखा गया 90 to 98 में, ठीक है। तो ये हो गया, तो यानी दे दे नशा सा मुझे, नहीं तो बिहेवियरल पर्सनालिटी बुद्धि का विकास बच्चों जैसा होगा, ठीक है। तो ये है याद करने का ट्रिक। अब मैं आपको कहिए तो लिख के दिखा दूं एक बार, ठीक है, पूरा उसको नोट कर लीजिए आप अपने, जब नोट्स बनाएंगे तो इसको ये लिख लीजिएगा, ये लाइन लिख लीजिएगा, तो लिख के आप तब बैठ के सेट करिएगा कि दे दे नशा कहाँ सेट करना होगा। तो देखिए डियर, ये फार्मूला मैंने यहाँ पर रख लिया, तो जैसे आप लिख लीजिए, लिखने के बाद साइड में लिख लीजिएगा। तो दे दे मतलब डिमेंशिया और डिलीरियम, डिमेंशिया एंड डिलीरियम, ठीक है, ये हो गया। नशा सा यानी कि सबस्टेंसेस एब्यूज वाले में आएंगे। तो दे में किस में आ जाएगा, ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर इसमें आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, F002 F09 वाले में। और नशा सा में F10 to F19 वाले में, इसमें आ जाएगा। नशा सा सीजोफ्रीनिया, सा मतलब सीजोफ्रीनिया, ठीक है, सीजोफ्रीनिया वाला, ये किस में आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा F20 F22 F29, ठीक है। नशा सा मुझे मतलब कि मूड, F30 to 39 इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। नशा सा मुझे, ये मूड डिसऑर्डर वाला, ठीक है। नहीं तो न्यूरोटिक, ठीक है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, नहीं तो ये आ जाएगा F42 F48 वाले में, ठीक है। नहीं तो बिहेवियर, नहीं तो ये पूरा एक में है, नहीं तो F52 F59 ये बिहेवियर पर्सनालिटी वाले में आ जाएगा, ठीक है। बिहेवियर वाले में बिहेवियरल डिसऑर्डर वाला आ जाएगा। और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले में ये किस में आ जाएगा, F62 F69, ठीक है। और बुद्धि यानी मेंटल रिटार्डेशन ये किस में आ जाएगा, F70 to F79, ठीक है, इसमें आ जाएगा। उसके बाद F92 F98 ये किस में आ जाएगा, चाइल्डहुड बिहेवियरल डिसऑर्डर, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इसमें आ जाएगा चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो ये फार्मूला ऐसे सेट करना होगा डियर, आपको ये भी याद आ जाएगा, F चैप्टर भी, और ये भी आ जाएगा, और बीच में क्या लिखना है वो भी याद आ जाएगा, ठीक है। 2-4 बार पढ़ना होगा तभी जाके समझ में आएगा डियर, नहीं तो याद नहीं होगा, आप रटते रहोगे, इसमें कन्फ्यूजन। तो हम दोनों का याद करने का तरीका आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद तो देखिए आगे अब मैं सिंगल बात कर ले रहा हूँ। कुछ ऐसे होता है कि आपको बोल देता है कि सम इम्पॉर्टेंट, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर कोड्स डायरेक्टली लिखने के लिए आ जाता है। तो डायरेक्टली मतलब कि F0 to F10, तो सीधा 10 में पूछ लिया कि F10 में कौन रखा जाएगा, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ एल्कोहल, ठीक है, किसके द्वारा, एल्कोहल यूज के। 11 में किसको रखा गया, F11 में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू
ओपियॉइड को रखा गया, सब इम्पॉर्टेंट है। F20 में किसको रखा गया, सीजोफ्रीनिया को। F30 में मैनिक एपिसोड वाले को रखा गया, ठीक है। उसके बाद F31 में बाईपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, इसको रखा गया। F32 में डिप्रेसिव एपिसोड वाले मरीज को रखा गया। फिर F40 में फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको रखा गया, ठीक है। उसके बाद डियर आगे बात करें, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं F42 में इसको लिख के दीवार में अपने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका लीजिए, रोज़ देखिए, याद हो जाएगा। F42 वाले को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। F50 में रखा गया ईटिंग डिसऑर्डर में जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा जो आता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब कि इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन आएगा और ये सभी आएंगे, ठीक है। उसके बाद F70 में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले को रखा गया। F71 में मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले को, F72 में सीवियर मेंटल रिटार्डेशन वाले को, F73 में प्रोफंड मेंटल रिटार्डेशन वाले, F95 में टिक डिसऑर्डर यानी कि अनयूजुअल बॉडी मूवमेंट करते हैं, स्मॉल मसल सेल बॉडी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। मसल्स मूवमेंट जैसे कंधे को उचकाते हैं, कभी चेहरे को, कभी नाक को सिकोड़ते रहते हैं, कभी आंखें फड़फड़ाते हैं, तो ऐसा ये होता है उनमें। तो वो डिसऑर्डर, टिक और डिसऑर्डर उसे कहते हैं कि स्मॉल मसल्स मूवमेंट, ठीक है, स्मॉल बॉडी मसल्स मूवमेंट, स्मॉल स्केलेटल मसल्स मूवमेंट इन रिपीटिटिव ऑर्डर में, यानी कि बार बार रिपीट होके वो करे, और वो भी कॉन्शियस नहीं, वो जान के नहीं कर रहा है, वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, तो इसे कहते हैं टिक डिसऑर्डर। तो अभी कभी आपको पूछ दे कि टिक डिसऑर्डर किस चैप्टर में रखा गया, तो F95 में। और सीधा आपको पूछ ले कि मेंटल रिटार्डेशन कितने बीच में रखा गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफंड को, तो 70 से लेके 73, 71, 72, 73, ठीक है, ये मेंटल रिटार्डेशन। सेक्सुअल डिसफंक्शन वाले को 52 में रखा गया, और उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर वाले को 50 में रखा गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाले को 42 में रखा गया। तो ये थोड़ा सा है कि कभी कभार ऐसे पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद डियर ये जो है कि ICD-10 में इतना ही मतलब पर्याप्त है। अगर आपको, चाहे आप BSc में हैं और चाहे आप JNM में हैं, अगर आपको पूछ दिया तो इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से इतना नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद डियर देखिए, अब हम आपको जो है कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। अब जो डिसऑर्डर हैं जैसे डिमेंशिया और डिलीरियम के बारे में बात करेंगे, सीजोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन अलग से आता है तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं डियर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ के देखिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। थैंक यू सो मच डियर। आप अपना काम कीजिए और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच।